गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने जो नेशनल पार्क है वो स्टार्ट कर दिए थे। आज हम और जो नेशनल पार्क हमारे रह गए थे उसको करते हैं ना। सबसे पहले पन्ना नेशनल पार्क पढ़ेंगे, है ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल पर है? 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है या स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था। और ये 22वां राष्ट्रीय उद्यान था जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, है ना। 2011 में इसको क्या किया था? जैव मंडल घोषित किया था। जो कि जैव मंडल में कितने हैं? 18 जैव मंडल में है। और 2022 में 20 में यूनेस्को की वर्ल्ड नेशनल या बायोस्फीयर्स रिजर्व सूची में शामिल किया। अभी वर्तमान में कितने हैं बायोस्फीयर्स रिजर्व में? 12 है ना, भारत के अंतर्गत। और मध्य प्रदेश के कितने हैं? 2 हैं, एक पचमढ़ी और सेकंड है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, है ना। प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है जो कि जहाँ पे घड़ियाल और मगरमच्छ आदि जो जानवर है उनका प्राकृतिक आवास है। मतलब वो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से, जैसे हम मानव अपना जीवन प्राकृतिक रूप से जी रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे प्राकृतिक रूप से आवास अपना जीवन जी रहे हैं ना। यहाँ पे सर्वाधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? जंगली भैंसों की संख्या सर्वाधिक है ना। और जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसे विश्व वन्यजीव कोष WWF वर्ल्ड वाइड विश्व वन्यजीव कोष से भी सहायता मिल रही है ना, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। और सेकेंड हम पढ़ेंगे संजय राष्ट्रीय उद्यान, जिसको डुगरी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। जैसे आपसे ये पूछ सकते हैं कि संजय राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम क्या है, तो डुगरी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? सीधी में स्थित है। और इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 467 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर में इसे 2008 में शामिल किया गया। इसमें 80% क्षेत्रफल पर क्या है? साल वन मिलेंगे और 20% क्षेत्र पर मिश्रित वन मिलेंगे, है ना। और यहाँ क्या सफ़ेद बागों के लिए प्रसिद्ध है। और सफ़ेद बाग मोहन का जन्म कहाँ पे? संजय राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। कहाँ पे? पनखोरा नामक स्थान में मोहन का जन्म हुआ, है ना। और यहाँ से प्रमुख नदियाँ भी प्रवाहित होती है, जैसे महान नदी, बनास नदी, उमरारी नदी, है ना। अब एक फैक्ट और है जो कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। गिद्धों की जो गिद्ध है उनकी GPS रैंकिंग कराने वाला राष्ट्रीय उद्यान है ना ये। सेकंड सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे लोकेटेड है? ये है होशंगाबाद में लोकेटेड है। और ये 528 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर में इसे कब शामिल किया गया था? 1999 और 2000 में शामिल किया। मैं आपको प्रोजेक्ट टाइगर का अलग से बताऊंगी। और जो भी जितने 7 प्रोजेक्ट टाइगर है, एक अभ्यारण्य भी है जो अभी हाल ही में शामिल किया गया है, उसको भी मैं आपको, प्रोजेक्ट टाइगर है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, वो आपको मैं अच्छे से बताऊंगी, है ना। और जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण क्या है? काला हिरण है। बाकी अन्य यहाँ पे और भी जैसे कृष्ण मृगों की, है ना, कृष्ण मृगों की क्या बहुलता पाई जाती है। सर्वाधिक क्या कृष्ण मृग पाए जाते हैं। और अगर अन्य चीज़ों की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता देती हूँ। अन्य चीज़ों में यहाँ पे इंडियन बाइडन पाया जाता है, जिसका अन्य नाम क्या है? गोर, है ना। ठीक है।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के अंतर्गत एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से घूमने की आज़ादी है। वैसे तो जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर घूमने की परमिशन नहीं देती है सरकार, बाकी एकमात्र ये राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्राकृतिक रूप से घूमने की है। और डीएनए कराने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, है ना। सेकेंड हम देखेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है? शिवपुरी में लोकेटेड है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 355 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह विस्तृत है। और यह सर्वाधिक वन घनत्व वाला क्या है? वन घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे हमने पढ़ा था जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है सर्वाधिक बाघों के घनत्व में सबसे ज़्यादा है, और जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो सर्वाधिक वनों के घनत्व में सर्वाधिक है ना। यहाँ से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। NH46 पर स्थित जॉर्ज भवन है, और NH25 पर शिवपुरी और झांसी, और NH3 पर आगरा और मुंबई हाईवे स्थित है ना। और यहाँ पे 2 कृत्रिम झील है जिसका निर्माण 1918 में माधवराय सिंधिया द्वारा कराया है। साक्य सागर या माधव तालाब है ना, जो कि कौन सी? मनिहार नदी पर स्थित है। मैं आपको जो वेटलेट है आर्द्र भूमि, उसका भी मैं जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है 4 वेटलेट, वो भी मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। जो आपका टाइगर रिजर्व और वेटलेट भूमि मैं आपको साथ में ही बता दूंगी, है ना, अलग से। नेक्स्ट है दुधवा फोसिंग जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? डिंडोरी में है। और ये भारत के 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है ना। मध्य प्रदेश में पहला हो गया और 3 अन्य भारत में, है ना। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये सबसे छोटा है। जैसे सबसे बड़ा कौन सा देखा हमने? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान देखा, वैसे ही सबसे छोटा कौन सा है? घुघवा फोसिंग जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है ना। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1968 में। अगर आपको स्थापना में अगर जैसे कन्फ्यूज़न हो रहा है, जैसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हमने बांधवगढ़ का पढ़ा था तो उसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1968 में हुई थी। वैसे ही घुघवा राष्ट्रीय फोसिंग राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी 1968 में हुई है ना। यहाँ पे क्या पादपों और जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं ना। पादपों और जंतुओं के जीवाश्म, जो कि सबसे पुराना जीवाश्म कौन सा है? जिसका नाम है नीलगिरी जीवाश्म, है ना। आप सेकंड पढ़ेंगे डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? मैं इसकी लोकेशन भी आपको मैप के थ्रू बता दूंगी। ये धार में स्थित है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 0.897 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह विस्तृत है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना की गई। और यहाँ पे क्या प्राप्त होते हैं? 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म या अंडे प्राप्त होते हैं ना। और ये बाघ व जोबट नदी के तट पर स्थित है ना। ये आपको नदियाँ याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि कौन सी नदी के किनारे। जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो केन नदी के किनारे है ना, और जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो चरण पादुका नदी के किनारे है ना। ऐसे जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान वो पेंच नदी के किनारे स्थित है ना। ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हैं ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भोपाल में लोकेट है, मतलब स्थित है। और इसका क्षेत्रफल देखें तो 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह विस्तृत है ना। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना की, लेकिन 26 जनवरी 1983 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ ना। यहाँ पे क्या स्नेक पार्क भी है और तितली घर भी है ना, दोनों यहाँ पे स्थित है। और क्या है, जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 in 1 राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर क्या नेशनल पार्क भी है, साथ में चिड़ियाघर भी है। एकमात्र चिड़ियाघर है जिसकी देखरेख कौन करता है? वन विभाग द्वारा की जाती है। बाकी जो अन्य मध्य प्रदेश के अंदर दो चिड़ियाघर है या जू है, मैं आपको यहाँ पे लिखकर अच्छे से बता देती हूँ। जो अन्य 2 चिड़ियाघर हैं, एक कहाँ पे? इंदौर में है, एक इंदौर में है और सेकंड है जबलपुर में, है ना। उसकी जो देखरेख कौन करता है? वहाँ का जो स्थानीय प्रबंधन है, नगर निगम द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। और एकमात्र भोपाल का चिड़ियाघर है जिसकी देखरेख कौन करता है? जिसकी देखरेख वन विभाग द्वारा की जाती है ना। और
ये आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, और गोद लेने की नीति भी प्रारंभ करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कब प्रारंभ की गई थी, 2008 में प्रारंभ की थी, है ना। और थर्ड पढ़ेंगे जो अभी हाल ही में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये पहले क्या था, अभ्यारण्य था ना। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये श्योपुर में स्थित है, मतलब उत्तरी मध्य प्रदेश में। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 785 है समथिंग। ये दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम कौन सा है, कानाकिसली, और सेकंड कौन सा है, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी अभ्यारण्य के रूप में, है ना। इसे हाल ही में ही क्या बनाया है, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की स्थापना हुई है ना। और 12 अक्टूबर 2018 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ है ना। यहाँ पे क्या चीता मित्र सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है, कौन से, कूनो पालपुर अभ्यारण्य में, है ना, राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। और यहाँ पे क्या चीता पुनर्स्थापना या पुनर्वास की योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से क्या 8 चीते लेकर आए थे, है ना, जिसमें कितने 3 नर थे और 5 मादा थे। और 18 फरवरी 2023 को ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका से कितने 12 चीते लेकर आए थे, जो कि जिसमें 7 नर थे, 5 मादा थे, कुल कितने हैं 20, है ना। और जो वन्यजीवों के इलाज के लिए कूनो पालपुर नेशनल पार्क में क्या वेटनरी अस्पताल की भी स्थापना की गई है ना। अब इसको हम जैसे हमने क्या पढ़ा है अभी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हमारा शिवपुरी में लोकेटेड है ना। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान, वो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, ये श्योपुर में स्थापित है ना। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है ना। वन विहार कहाँ पे, भोपाल में है ना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। बाकी हमने कानाकिसली भी देख लिया था, पेंच भी देख लिया था, बांधवगढ़ भी देख लिया था। फोसिंग राष्ट्रीय उद्यान हमने देखा कहाँ पे, फोसिंग राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान ये सीधी में स्थित है। हमने सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है हमने मैप के थ्रू भी देख लिए। अब नेक्स्ट मैं आपको एक बार जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जिसको टाइगर रिजर्व घोषित किया है, और वेटलैंड भूमि, वो आपको मैं साथ में पढ़ा दूँगी।